दिल्लीवासी जल्द ही यमुना नदी में नाव की सवारी का आनंद ले सकेंगे। दिल्ली सरकार और केंद्र ने सोनिया विहार से जगतपुर तक यमुना के 4 किलोमीटर लंबे हिस्से में जल पर्यटन विकसित करने के लिए समझौता किया है। असिता पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक पहचान देगी। वहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने घोषणा की कि भविष्य में इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा, जिससे सड़क यातायात का बोझ कम होगा और निवासियों को बेहतर यात्रा विकल्प मिलेंगे। वहीं सर्बानंद सोनोवाल ने भी मीडिया से अपनी बात कही। साथियों, यमुना को इनलैंड वाटरवेज एक्ट 2016 के तहत राष्ट्रीय मार्ग 110 घोषित किया गया है, जिससे ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल टूरिज्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हैं। मुझे खुशी है कि क्रूज टूरिज्म और फेरी सर्विसेज की शुरुआत के साथ हम दिल्ली में एक नए इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी नींव रख रहे हैं। लगभग 2 साल पहले जब यमुना को नेविगेबल बनाने के लिए एक इंडियन नेवी की मोटर बोट को भी मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करके नेवी से बुलाया था और यमुना में चलाने की कोशिश की थी। और वो फेरी सर्विस जैसे शुरू हुई, उसके बाद उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने उस सारी सेवाओं को भी बंद करा दिया। खैर, आज मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि अब दिल्ली में निज़ाम बदला है और दिल्ली की जनता ने यमुना के प्रति अपनी भावना पूर्ण रूप से अभिव्यक्त भी करी है। दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण का हाल कैसा है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन यमुना में जीरो एमिशन और नॉन पोल्यूटिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए हमने सोलर और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड क्रूज बोट्स को चलाने का फैसला किया है। यमुना मैया की स्वच्छता और संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं है, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। यह परियोजना जन भागीदारी का एक प्रतीक बनेगी, जिसमें लोकल बिजनेस, रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेटीज़ बनाई जा रही हैं, चार्जिंग स्टेशंस को बनाया जाएगा और अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर विकसित की जाएंगी। और जो उसका जो किनारा है जहाँ पर जेटी बनाई जाएगी, उसको डीडीए बहुत खूबी से उसको बनाएगा, जिससे कि वहाँ आने वाले हर पैसेंजर को जो एक बेसिक सुविधाएं हैं वो प्रदान की जा सके। मैं इस मूर्ति को जब मैं देख रही थी, जो रोशनी इस मूर्ति पे पड़ रही है, ऐसे लग रहा है कि दिल्ली का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। वो अध्याय जिसमें दिल्ली के हर नागरिक के लिए जीने का अधिकार लिखा जा रहा है। उसके लिए स्वच्छ हवा उसे मिले, ये अधिकार उसे दिया जाएगा। एक साफ सुथरे माहौल में, एक खुशनुमा माहौल में वो रह सके, अपने परिवार को वो क्षण दे सके। वो सारे के सारे काम उस अध्याय के साथ लिखे जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, दिल्ली में लगातार ये जो विकास कार्यों की श्रृंखला है, ये रुकने वाली नहीं है। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि इस यमुना मैया ने आमंत्रित किया है कामाख्या देवी को सोनोवाल जी के रूप में, हमारी काली माँ को कलकत्ता से स्वयं पधारे हमारे शांतनु जी को, हमारी दिल्ली से कालका माई, छतरपुर माई और हमारी झंडे वाला माई के आशीर्वाद, ये सब देवियां मुझे ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ अवतरित हो गई हैं। ये सब लोग मिलके कह रही हैं कि वे यमुना जी को साफ करने का ये जो काम है, ये अब किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है। और एक बहुत बड़ी टीम जो इसकी वर्किंग में लगातार लगी हुई है। एक दिन और एक क्षण भी हम छोड़ नहीं रहे कि यमुना जी को साफ करते हुए हम बहुत जल्द दिल्ली की जनता को इस यमुना के किनारे बिठा करके वो भव्य यमुना आरती दिखाएं, जो कि दुनिया देखेगी। और एक तरफ बनारस की गंगा आरती और एक तरफ दिल्ली की यमुना आरती, हमारे संस्कृति को देख पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे। मैं फिर से बहुत बधाई देती हूँ सभी अधिकारियों को, हमारी केंद्र सरकार को, हमारे एलजी महोदय को और आदरणीय मोदी जी को। इसका काम जल्दी शुरू होगा, जितना जल्दी हो सके हम अपने यहाँ जो बोट टूरिज्म और फेरी सर्विस हम शुरू करेंगे।
इसमें कोई विलम्ब नहीं होगा। केंद्र सरकार के साथ में हमारी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारी दिल्ली सरकार का जो MOU साइन हुआ है, इससे दिल्ली में एक नया पर्यटन को आयाम मिलेगा और दिल्ली की जनता बेहद खुश होगी कि 6 किलोमीटर का ये एरिया जो कि यमुना पे फेरी चलेगी, ये बहुत ही सुंदर असीता पार्क के साथ साथ में ये सारा प्रोजेक्ट चलेगा और दिल्ली की जनता को बहुत आनंद आने वाला है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।